बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इसी क्रम में पूर्णिया जिले के भी सभी बैंक कर्मी संयुक्त रूप से हड़ताल में बैठे हैं। इस हड़ताल का एक ही मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। इससे गरीब तबकों तक बैंकों की सुविधाएं नहीं पहुंच पाएगी। बैंक कर्मियों का आरोप है कि निजीकरण होने से अंबानी और अडानी के हाथों में बैंक बिक जाएगा और फिर वो अपने मनमाने तरीके से बैंकों को चलाएंगे। जिस तरह से जियो के सिम में मुफ्त से शुरुआत करके आज मनमाना रकम वसूला जा रहा है, ठीक उसी तरह बैंक से भी मनमाने ढंग से काम किए जाएंगे। इसका फायदा किसी भी गरीब तबके को नहीं मिलने वाला। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर औसतन गरीबी रेखा के लोग ही रहते हैं। बैंक कर्मियों ने साफ तौर पर कहा, जब प्रधानमंत्री की जनधन योजना लाई गई थी वहां 44 करोड़ खाते खुले थे। इनमें से 97% खाते राष्ट्रीयकृत बैंक ने खोला था, महज 3% निजी बैंक ने निभाई थी। नोटबंदी में भी कर्मियों ने दिन रात मेहनत कर सफल बनाया था और आज बैंकों को निजीकरण करके ये सबके सुविधाओं को छीन रहे हैं। अगर सरकार 2 दिनों के हड़ताल में नहीं झुकी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे बैंक कर्मी। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। किन मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये एक सूत्री मांगे हैं कि बैंकों का निजीकरण के खिलाफ सरकार की ये मंशा है कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो धीरे धीरे निजीकरण की और अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। न सिर्फ ये बैंक की लड़ाई है, ये हम लोग एक आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज सारे बैंकर रोड पर है। 16 और 17 तारीख को 2 दिन की ये हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें टोटल बैंकर 10 लाख बैंकर इसमें शामिल है। अगर इस हड़ताल से सरकार नहीं मानी तो भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जो आपकी एक सूत्री मांग है वो मांग आप एक लाइन में बता दें। एक सूत्री मांग है कि निजीकरण बंद करना। बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, अभी 2 बैंकों का निजीकरण स्टेट कर रहे हैं, तो हम लोग इस निजीकरण के खिलाफ है क्योंकि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या नुकसान हो सकता है निजीकरण होने से? देखिए, आज जब शुरू में बैंक निजीकरण था तो गवर्नमेंट देखा कि ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहता है। वो गरीब तबके, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गरीब देश है, तो आम जनता के पास बैंकिंग सेवा नहीं पहुंचता था, उनको लोन वगैरह नहीं पहुंचता था। इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, 1969 और 80 में उसका नेशनलाइजेशन किया। और आपको मालूम होगा इसी सरकार में जब जनधन खाता मेरे यहाँ पूरे देश में 44 करोड़ जनधन खाता खुला, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक 97% अकाउंट ओपनिंग किया। उसमें सिर्फ प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन 3% था। आपका जो भी नोटबंदी है, आज जो कॉलर ऊंचा कर रहे हैं हमारी सरकार, इसके पीछे हम ही लोग हैं। बैंकर ही हर समय उनको साथ दिया। मेरा एक उद्देश्य है कि बैंकिंग सेवा छोटे से छोटे तबके के पास हम पहुंचावे, और जब ये निजीकरण होगा ये सारे चीज़ें बंद हो जाएगी। वो जैसे जियो कंपनी पहले आपको फ्री में उपलब्ध करवाया, अभी वो मनमानी कर रहा है, उसी तरह अडानी और अंबानी के घर में सारे बैंक चले जाएंगे, वो अपना मोनोपोली करेंगे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस 2 दिन के स्ट्राइक में अगर सरकार नहीं झुकी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, आज आप लोगों के साथ कितने लोग हैं इस एसोसिएशन से जुड़े हुए? पूरे मेरे पूर्णिया के नहीं, पूरे भारतवर्ष के सारे बैंक में 10 लाख कर्मचारी इसमें आज स्ट्राइक में है। और मीडिया के माध्यम से ये हम ये करना चाहते हैं, ये बैंकर की लड़ाई नहीं है, ये हम वेतन वृद्धि के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आम जनता की लड़ाई है। हम आम जनता के लिए हम रोड पर उतरे हैं। आगे हम लोग हो सकता है कल हम लोग रैली भी करें और डोर टू डोर भी जाए भविष्य में। ये जनता की लड़ाई है और आपके माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप अपना सपोर्ट हमको दें कि हम जिस तरह से किसान आंदोलन के 3 बिल आपस किए हैं और सरकार को ये अमेंडमेंट बिल आपस करना पड़ेगा।